इसी तरह अहले हदीस हजरात ये कहते रहते हैं कि हदीस शरीफ में बकरुन का लफ्ज़ आता है और बकरुन के माना गाय के आते हैं, भैंस के नहीं आते, इसलिए भैंस की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। हालांकि बकरुन के माने जैसे गाय के आते हैं ऐसे ही भैंस के भी आते हैं, और ये माना हम नहीं बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते हैं। लेकिन जब अहले हदीस हजरात से कहो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बकरुन के माना भैंस से भी करते हैं, तो ये हजरात क्या कहते हैं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल का कलिमा पढ़ा है, हमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कलिमा नहीं पढ़ा है। ऐसा लगता है जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हामान और कारून का कलिमा पढ़ा हो, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकरुन के माना समझ ना पाए। हालांकि वो सहाबी रसूल हैं और ये 1400 सदी के बाद की पैदावार, ये बकरुन के माना को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा समझने वाले हो गए। इसी तरह आप लुगात की भी किताब उठा के देख लीजिए या फतावा आलमगीरी उठा कर देख लीजिए, उसमें भी लिखा है वल जामूस नौउम मिनल बकर, कि भैंस गाय की ही एक किस्म है। इसी तरह अहले हदीस हजरात कहते रहते हैं कि चूँकि अरब में नहीं पाया जाता है इसलिए उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होनी चाहिए। तो इस बुनियाद पर कि अगर वो अरब में नहीं पाया जाता है इसलिए उसकी कुर्बानी दुरुस्त ना हो, तो इसी बुनियाद पर चूँकि अरब में नहीं पाया जाता है तो उसका गोश्त खाना भी और उसका दूध पीना भी आपके लिए दुरुस्त नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई, आप उसका गोश्त खा रहे हैं, उसका दूध पी रहे हैं और कुर्बानी कह रहे हैं, उसकी जायज़ नहीं। और अजीब बात है, एक तरफ तो कहते हैं भैंस की कुर्बानी दुरुस्त नहीं और दूसरी तरफ क्या कहते हैं अंडे की कुर्बानी दुरुस्त है। अब ये समझ में नहीं आता अंडे की कुर्बानी किस तरह की जाएगी, क्योंकि कुर्बानी तो कहते हैं इराकुद्दम, खून बहाने को, तो अंडे में किस तरह खून बहाया जाएगा। और कुर्बानी करने का एक तरीका है ना, एक दो लोग हाथ पैर पकड़ लें और इसी तरह छुरी को तेज़ चलाया जाए, उसकी गर्दन पे चलाया जाए, तो उसका कौन सा हिस्सा गर्दन है, कौन सा हिस्सा पैर है, क्योंकि अगर किसी को पकड़ना होगा तो कौन सा हिस्सा पकड़ेंगे। इसी तरह कौन सा हिस्सा गर्दन है, किसी को छुरी चलाना होगा तो कौन से हिस्से पे छुरी चलाएंगे। और इसी तरह कुर्बानी के 3 हिस्से होते हैं, तो कितने हिस्से किए जाए, कैसे तकसीम किया जाए, ये सब मेरे उनसे सवालात हैं, किस तरह किया जाए आप ज़रा बतला दें, आपकी मेहरबानी होगी। क्योंकि अगर कोई बेचारा गरीब अंडे की कुर्बानी करना चाहे तो किस तरह करेगा।